उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है, और यह कि यह देश समय से 1500 वर्ष पीछे। क्या बताने की कृपा करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास की परख क्या है, और क्या आज के विश्वास कल अंधविश्वास नहीं हो जाएंगे? क्या यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमूह समसामयिक होने के लिए, आधुनिक रहने के लिए क्या करे? आनंद मैत्रेय, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्येक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास विश्वास की लाश है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया। तुमने अपनी मां को कितना प्रेम किया था, फिर एक दिन मां चल बसी, अब उसकी लाश थोड़ी रखे बैठे रहोगे। लाश रखोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, सारा घर बदबू से भर जाएगा। और ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए, एक दिन पिता चल बसेंगे। ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए तो घर में जीना असंभव हो जाएगा। मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिंदा रहेंगे कहां, जिंदा रहेंगे कैसे? इसलिए मां बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में, और तुम अगर देर करो भी तो मोहल्ले वाले जल्दी से बांधने लगते। आखिर उनको भी तो जीना है। तुम रोने धोने में लगे हो, मोहल्ले के लोग जल्दी से बांस लकड़ी इकट्ठा करने लगते, क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लकड़ी इकट्ठा कर देते हो। ये पारस्परिक लेन देन है। देर नहीं लगती, कोई मरा कि लाश उठी। पल पल घर में लाश रखना कठिन हो जाता। और ऐसा नहीं कि तुम्हें मां से प्रेम न था, खूब था प्रेम, छाती पीट के रो रहे हो, मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले हंडिया लटका कर। रोते रहोगे और चढ़ा दोगे जाकर अर्थी पर, रोते रहोगे और आग लगा दोगे। ये करना ही होगा। ऐसी ही अवस्था विश्वास और अंधविश्वास की। विश्वास जीवंत जब होता है सत्य, और जब सत्य के भीतर से प्राण तो उड़ जाते, सिर्फ क्रियाकांड रह जाता, मगर तुम उसी क्रियाकांड को ढोते रहते हो, तब अंधविश्वास। आंख वाला विश्वास तो जीवंत होता है, अंधा विश्वास मुर्दा होता है। जिसे किसी ने बुद्ध को देखा, उस अपूर्व ज्योति को, और कोई झुक गया चरणों में, यह विश्वास। झुकने की न तो योजना बनाई थी, न झुकने का कोई इरादा लेकर आए थे, लेकिन झुक गए, झुक जाना पड़ा। ज्योति ऐसी थी, प्रभा ऐसी थी, रुक ना सके, पता ही ना चला कब झुक गए। यह तो एक जीवंत घटना है, और इसमें रस है, और इसमें गहरे अभिप्राय हैं, इसमें भाव की धड़कन है, इसमें सांस चल रही। जब कोई इस बुद्ध को देखकर, उन आंखों में झांक कर, उन चरणों की महिमा में सिर रख दिया है, अपने अनुभव से, अपनी प्रतीति से, अपने साक्षात से, तब बात और है। फिर यह आदमी तो जा चुका, बुद्ध भी जा चुके, लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुकते हैं, क्योंकि बाप झुका था बुद्ध के सामने। फिर बच्चों के बच्चे भी झुकते रहेंगे, झुकते रहेंगे। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, अब बुद्ध की प्रतिमा रखी है और लोग सिर झुका रहे हैं। भीतर झुकने का कोई भाव नहीं है,
हो भी क्या, पत्थर के सामने कोई झुकने का भाव होता है? न पत्थर में कोई महिमा है, न पत्थर में कोई प्राण है। वह तो बुद्ध की महिमा थी, वह तो बुद्ध का अवतरण था, जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरखा झुका था। मगर तुम क्यों झुक रहे हो? तुम कहते हो कि हमारे बाप दादी झुकते रहे, हम भी झुकेंगे। तो झुकते रहो, मगर तुम्हारा झुकना अंधविश्वास है। अब समझने की बात यह है कि हर अंधविश्वास की शुरुआत में विश्वास होता है, नहीं तो पैदा ही कैसे होगा? कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया, सुना नानक का गीत, डोल गया, नाच गया मन, बहार छा गई, वसंत आ गया। उस वसंत में झुक जाना ही पड़ा। नानक जैसा फूल खिले और कोई झुके ना, अभागा है, अंधा है, पत्थर है उसके भीतर, हृदय नहीं, निष्प्राण है। नानक जैसा फूल खिले और तुम्हारी नासापुटों में श्वास सुगंध से ना भर जाए, यह संभव कैसे? यह संभव तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई संवेदनशीलता ही ना हो। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है, थोड़ा भी मनुष्य तुम्हारे भीतर जागृत है, जीवित है, तो झुकोगे ही। लेकिन फिर सदियां बीत गई, अब नानक नहीं, नानक की मूर्ति भी नहीं, लेकिन कोई गुरु ग्रंथ के सामने झुक रहा है। मैं एक पंजाबी घर में मेहमान था। सुबह सुबह उठ के स्नान करने जा रहा था, तो बीच के कमरे से जिससे मुझे गुजरना पड़ा, वहां देख के मैं हैरान हुआ। गुरु ग्रंथ के लिए उन्होंने बड़ा एक सिंहासन बनाया हुआ था। नानक को हृदय के सिंहासन पे बिठाया था, वह तो समझ में आता है, मगर अब किताब को सिंहासन पे बिठा दिया है। वहां तक भी बात ठीक थी, चलो तुम्हारा आदर है। चौंका मैं इसलिए कि उसी सिंहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है, चांदी का लोटा, और दतौन भी रखी। मैंने पूछा कि ये क्या है, ये किस लिए रखी? तो उन्होंने कहा, गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन। अब हद हो गई, तुमने नानक के लिए जाके लोटे में दतौन का पानी ले गए होते, चांदी का सोने का लोटा ले गए होते, समझ में आती बात। अब किताब के लिए दतौन रख रहे हो? तुम होश में हो कि तुम पागल हो गए हो? मगर इसी तरह होता है। मैंने सुना एक आदमी मरा, उसकी आदत थी कि भोजन के बाद रोज उठ के अपनी दांत साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, बाप मर गया, मां पहले ही मर गई थी। बच्चों को कुछ और ज्यादा याद न था, लेकिन एक बात बराबर उन्हें याद थी कि आले में चौके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था, और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े साथ कुछ करता था। क्या करता था पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब जब बाप की याद में रखना है तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना, उन्होंने चंदन की लकड़ी का